हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम बाई आरपीडी के इस नए प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए हम लोग एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। दोस्तों, बहुत से साथी कह रहे थे कि भैया एक वीडियो एसएससी प्रोटेस्ट पर बनाइए पूरी विधिवत जानकारी के साथ। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो हमारे प्रश्न क्या रहने वाले हैं, एसएससी प्रोटेस्ट क्या है। तो आइए देखते हैं एसएससी प्रोटेस्ट क्या है। एसएससी प्रोटेस्ट इन हिंदी क्यों हो रहा है। दोस्तों, एसएससी प्रोटेस्ट कब शुरू हुआ। दोस्तों, एसएससी प्रोटेस्ट छात्रों की मुख्य मांगे क्या है। एसएससी प्रोटेस्ट का असर कहां तक फैला है। एसएससी प्रोटेस्ट क्या है, सरकार ने इस पर कोई कदम उठाया या नहीं अभी तक। तो आइए, ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में गूंज रहे हैं। तो आइए विधिवत जानकारी के साथ पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, क्या है इसका पूरा प्रोसेस। दोस्तों, आइए देखते हैं। पूरे देश में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 30 भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते यह आंदोलन शुरू हुआ। छात्र सोशल मीडिया पर लगातार पूछ रहे हैं एसएससी प्रोटेस्ट क्या है और इसका कारण क्या है। तकनीकी खराबियां, सर्वर क्रैश, केंद्रों की दूरी और बिना सूचना परीक्षा रद्द होना, इन सबने अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आइए इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। व्हाट इज एसएससी प्रोटेस्ट जैसे सवाल भी ट्रेंड कर रहे हैं। खासकर एसएससी प्रोटेस्ट 31 जुलाई के दौरान हुए प्रदर्शनों के बाद, जब जंतर मंतर और कई अन्य शहरों में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। यह आंदोलन कब कई राज्यों में फैल चुका है और कोचिंग संस्थानों का छात्र संगठनों से भी बड़ा समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, हालांकि एसएससी प्रोटेस्ट है क्या, परीक्षा के दौरान क्या क्या गड़बड़ियां हुई, आइए दोस्तों आगे की जानकारी देखते हैं। दोस्तों, एसएससी प्रोटेस्ट पोस्ट फेज 30 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक आयोजित की गई। इस अवधि में छात्रों को कई तकनीकी और प्रदर्शनिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान सर्वर क्रैश, सिस्टम फ्रीज और प्रश्न पत्र रिपीट होने जैसी घटनाएं हुई, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे। कई एसएससी एग्जाम केंद्रों पर परीक्षा बिना सूचना के अचानक रद्द की गई। दोस्तों, जबकि कुछ छात्रों को 500 से 600 किलोमीटर दूर केंद्र दिए गए। छात्रों का आरोप यह भी है कि परीक्षा में वेंटर इक्वलिटी की लापरवाही के कारण उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। इस विरोध के प्रमुख बिंदु आप निम्न देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि परीक्षा अचानक रद्द की गई। दूसरा दोस्तों सवाल उठता है सर्वर क्रैश और सिस्टम फ्रीज की समस्या। तीसरा प्रश्न है दोस्तों दूरस्थ परीक्षा केंद्र आवंटित। चौथा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न पत्र बार बार रिपीट। और साथियों, वेंटर इक्वलिटी पर गंभीर आरोप। एसएससी प्रोटेस्ट 2025 छात्रों की प्रमुख मांगे क्या हैं। दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, विरोध कर रहे छात्रों ने सरकार और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी से कई अहम मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि जब तक इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। छात्र पारदर्शी परीक्षा केंद्र प्रक्रिया, रद्द हुई परीक्षाओं ने के पुनः आयोजन, दोषियों पर कार्रवाई और वेंटर की जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर हुए लाठीचार्ज की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने की भी मांग कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एसएससी प्रोटेस्ट आंदोलन का असर भी बहुत तगड़ा पड़ रहा है। दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स कंफ्यूजन में हैं कि आखिर मामला ये हो क्या रहा है। यह विरोध अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल रहा है और देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर छात्र लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। एसएससी सिस्टम सुधारों और
एसएससी मिसमैनेजमेंट जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, जिन्हें लाखों लोग शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर छात्र और कोचिंग संस्थान लाइव और वीडियो वायरल हो रहे हैं। कई बड़े छात्र संगठन जैसे ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है दोस्तों, और इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा अहम मुद्दा बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो यह विरोध अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी प्रभावित कर सकता है और व्यापक छात्र आंदोलन का रूप ले सकते हैं। क्यों हो रहा है एसएससी प्रोटेस्ट, पूरी जानकारी सच्चाई दोस्तों। तो एसएससी प्रोटेस्ट 2025 का मुख्य कारण सिलेक्शन पोस्ट फेज 30 परीक्षा में हुए गंभीर गड़बड़ियां हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान तकनीकी खराबी, सर्वर क्रैश और प्रश्न पत्र रिपीट होने जैसे समस्याओं ने पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई परीक्षा केंद्र अचानक रद्द कर दिए गए हैं, जबकि कुछ अभ्यर्थी बहुत दूर के परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। इन घटनाओं से अभ्यर्थियों में गहरा आक्रोश फैला और वे निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया और जिम्मेदार वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। यह वजह है कि यह आंदोलन सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर फैल चुका है और राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बन गया है दोस्तों। दिल्ली चलो मार्च के बाद 6 अगस्त को जंतर मंतर पर होगा बड़ा प्रदर्शन। अभ्यर्थियों और देश भर में रहे शिक्षकों ने हाल ही में दिल्ली चलो मार्च के तहत कार्मिक एवं परीक्षण विभाग डीओपीटी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मार्च में छात्रों ने पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए प्रदर्शनकारी 6 अगस्त को जंतर मंतर पर फिर से जुटने वाले हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि यह विरोध सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और अधिकारों की लड़ाई है दोस्तों आइए आगे का मुद्दा देखते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2025 को लेकर छात्रों के बीच यह सवाल तेजी से फैल रहा है कि यह परीक्षा रद्द हो सकती है। हाल ही में एसएससी चयन पोस्ट फेज 30 परीक्षा में गड़बड़ियों के बाद कई विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे छात्रों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान न आया है, न नोटिस जारी नहीं किया गया है जो यह संकेत दे कि परीक्षा रद्द की जाएगी। एसएससी ने स्पष्ट किया है कि स्टेनोग्राफर परीक्षा 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियां चल रही हैं। विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से पारदर्शिता और वेंडर से जुड़ी समस्याओं के लिए, न कि इस परीक्षा को रद्द करने के लिए। इसलिए छात्रों को घबराने की बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिक्तियों में भी सोशल मीडिया काम आ रहा है दोस्तों, और रिक्तियों में भी संशोधन हुआ है, जिससे अब पदों की संख्या 261 से बढ़कर 1590 हो गई है। अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर, लाठीचार्ज के बीच गूंजा छात्रों का साहस, नीतू मैम बनी आंदोलन की आवाज। दोस्तों, दिल्ली में हो रहे एसएससी विरोध प्रदर्शन ने एक नया मोड़ ले लिया, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान छात्रों और शिक्षकों पर एक लाठीचार्ज के आरोप लगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं दोस्तों। वीडियो में छात्र भावुक होकर कहते दिख रहे हैं, हमें नहीं लगा था कि अपनी आवाज़ उठाने पर हमें डंडे झेलने पड़ेंगे। इन वीडियोज में नीतू मैम जैसी शिक्षिका भी छात्रों के साथ खड़ी दिखती हैं, जो लाठीचार्ज का शिकार हुई हैं। नीतू मैम का कहना है, जब छात्र का भविष्य अधर्म हो तो शिक्षक का धर्म है उनके साथ खड़ा होना। मैं न डरने वाली हूँ, न झुकने वाली हूँ। यह बयान छात्रों में नई ऊर्जा भर रहा है और आंदोलन को और भी मजबूत कर रहा है। विरोध करने वाले मानते हैं कि यह सिर्फ परीक्षा की लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं एसएससी प्रोटेस्ट क्या है। ये सारे जो मुद्दे उठ रहे हैं, जिनको हम बहुत ही बारीकी से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि
एसएससी प्रोटेस्ट हिंदी में दोस्तों, एसएससी प्रोटेस्ट 2025 एक आंदोलन है दोस्तों। तो आइए समझते हैं। एसएससी प्रोटेस्ट एक छात्र आंदोलन है जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 30 परीक्षा में हुए तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ियों के खिलाफ किया जा रहा है दोस्तों क्यों हो रहा है, आइए इसके विषय में देखते हैं। परीक्षा के दौरान सर्वर क्रैश, प्रश्न पत्र रिपीट, केंद्रों की दूरी और बिना सूचना परीक्षा रद्द होने जैसी गड़बड़ियों की वजह से यह विरोध हो रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों छात्रों की मुख्य मांगे क्या क्या हैं देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों छात्रों की मुख्य मांगे हैं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली रद्द, परीक्षाओं का पुनः आयोजन, दोषियों पर कार्रवाई और वेंडर की जांच छात्रों की प्रमुख मांगे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों कब शुरू हुआ इसे भी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एसएससी प्रोटेस्ट 24 जुलाई 2025 के बाद शुरू हुआ, जब परीक्षा के पहले चरण में ही समस्याएं सामने आईं। दोस्तों आइए देखते हैं एसएससी प्रोटेस्ट का असर कहां तक फैला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर जैसे शहरों के साथ साथ यह आंदोलन सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं सरकार ने इस पर क्या सवाल उठाए, क्या कोशिश की, पूरी जानकारी देखते हैं दोस्तों। तो क्या सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई की या कोई कदम उठाया दोस्तों। तो आइए जानते हैं। अभी तक सरकार की ओर से कोई बड़ा आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बढ़ते विरोध को देखते हुए यह जांच की संभावना जताई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों एसएससी प्रोटेस्ट में हम छात्रों को मिलकर सारे छात्र एक यूनिटी के साथ रहेंगे और सब लोग साथ हैं, ताकि सरकार तक आवाज़ जा सके और सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक पहुंचा सके। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए और एग्ज़ाम बाई आरपीडी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक आग से जलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंडों में शेयर करें और मजबूती के साथ खड़े रहें सभी टीचरों के साथ, सभी स्टूडेंट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।